दोस्तों, हर कहानी की एक शुरुआत होती है। रतन टाटा जी की कहानी शुरू होती है 1937 में। टाटा परिवार में जन्म तो हुआ, लेकिन बचपन ऐशो आराम वाला नहीं था। छोटे ही थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। इस बात का गहरा असर पड़ा छोटे रतन पर। उन्हें अपनी दादी माँ का साथ मिला। दादी माँ ने ही उन्हें नम्रता और करुणा जैसे संस्कार दिए। यही संस्कार आगे चलकर उनकी लीडरशिप को परिभाषित करेंगे। पढ़ाई के लिए रतन जी अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। वहां से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री ली। उनके लिए यह बस इमारतें बनाना नहीं था, यह था डिजाइन, एस्थेटिक्स और चीजों को समझना। आगे की पढ़ाई उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की। ज्ञान और तेज दिमाग के साथ वो अब दुनिया को अपनाने को तैयार थे। रतन टाटा जी ने सीधा लीडरशिप नहीं संभाली। उन्होंने काम की शुरुआत टाटा स्टील में सबसे निचले पद से की। उन्होंने कारखाने के मजदूरों के साथ काम किया, काम सीखा। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। साथ ही यह भी सिखाया कि किसी भी संगठन में हर व्यक्ति का सम्मान करना कितना जरूरी है। उनका सफर आसान नहीं था। हर कदम पर उन्हें खुद को साबित करना पड़ा। लेकिन रतन टाटा कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। टाटा ग्रुप के लिए उनका विजन धीरे धीरे आकार लेने लगा था। वो इसे और ग्लोबल और इनोवेटिव बनाना चाहते थे। 1951 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। उन्होंने अपने चाचा JRD टाटा की जगह ली। लोगों को डाउट था। लोग कहते थे, क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? दोस्तों, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई ही नहीं, अपनी एक अलग पहचान बनाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कायाकल्प हो गया। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को टाटा ग्रुप का हिस्सा बनाया। उन्होंने भारत में भी बड़े सपने देखने की हिम्मत दिखाई। टाटा इंडिका, भारत की पहली स्वदेशी डिजाइन वाली कार, उनके विजन का प्रमाण थी। रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, वो दिल से एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। उनका मानना है समाज को कुछ वापस देने में। टाटा ट्रस्ट्स उनके मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में अथक प्रयास कर रहा है। वो सादगी पसंद इंसान हैं, अपनी नम्रता के लिए जाने जाते हैं। वो दिखावा नहीं करते। अक्सर उन्हें मुंबई में अपनी साधारण कार खुद चलाते देखा जाता है। यही सादगी उन्हें लोगों का प्रिय बनाती है। दोस्तों, रतन टाटा को क्या खास बनाता है? सिर्फ उनका बिजनेस एक्यूमेन नहीं, बल्कि उनके संस्कार, उनका विजन, उनकी करुणा। वो एक ऐसे नेता हैं जो दिल से लीड करते हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि सक्सेस और एम्पैथी साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि बड़े सपने देखना और उन सपनों को कभी नहीं छोड़ना कितना जरूरी है। वो युवा उद्यमियों, होने वाले नेताओं, हर एक भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आज भले ही वो चेयरमैन के पद से हट गए हैं, लेकिन रतन टाटा की उपस्थिति आज भी महसूस होती है। वो आज भी युवा दिमागों को मेंटर और गाइड करते हैं। उनकी विरासत सिर्फ उन कंपनीज में नहीं है जिन्हें उन्होंने बनाया, बल्कि उन संस्कारों में भी है जिन्हें वो जीते हैं। रतन टाटा की कहानी कड़ी मेहनत, लगन और अपने देश के लिए गहरे प्यार की ताकत को दर्शाती है। वो एक सच्चे आइकॉन हैं, अपने आप में एक लेजेंड है। और दोस्तों, लेजेंड्स कभी फीके नहीं पड़ते। वो हमें हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। ये यार हमें लेके ही